मेरा शौहर बाहर के मुल्क होता था, मेरा भी गुजारा नहीं होता था। मैं बार बार नहाती थी। एक दिन मेरे ससुर ने मुझे नहाते हुए देखा तो गर्म हो गए। मेरा नाम रुकैया है और मैं साहिवाल से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मेरे शौहर एक कंपनी में काम करते थे, सादा से इंसान, जिम्मेदार, मोहब्बत करने वाले। शुरू के दिनों में सब कुछ ख्वाब जैसा लगता था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। अल्लाह ने हमें 2 प्यारे बच्चे दिए और जिंदगी में सब कुछ होता गया। सास, ससुर, शौहर, बच्चे सब इकट्ठे ही एक ही छोटे से घर में रहते थे। फिर अचानक मेरे शौहर की कंपनी बंद हो गई। घर के माली हालात खराब होना शुरू हो गए। काफी अरसा वो दिहाड़ी पर काम करते रहे और फिर दुबई से एक मौका आया। तालीम अच्छी थी, किस्मत ने साथ दिया, वीजा भी लग गया और मेरे शौहर वहां चले गए। शुरू में मुझे लगा कि शायद चंद माह की बात है, लेकिन नहीं, वो दुबई जाकर बस चुके थे। साल 1.5 साल के बाद वापिस आते, कभी 2 साल भी गुजर जाते। पैसे तो अच्छे आ रहे थे, घर भी अच्छा चल रहा था, बच्चे भी स्कूल में जा रहे थे। सास ससुर बहुत खुश थे, लेकिन एक कमी थी। वो कमी मेरे शौहर की थी। शौहर के बगैर जिंदगी अधूरी लग रही थी। रातें खामोश हो जाती, दिल सुनसान। मैं कभी कभी खामोशी में अपने शौहर की खुशबू महसूस करने की कोशिश करती। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। बात उन दिनों की है जब गर्मी जोरों पर थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे। सास बाजार कुछ लेने गई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर मौजूद थे। मैं नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। ठंडे पानी के छींटे बदन पर पड़े तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि मैं अपने कपड़े लाना भूल गई हूँ। एक लम्हे को मैं घबरा गई। दिल ने कहा बाहर झांक लूं, शायद कोई ना हो, मगर फिर ख्याल आया ससुर तो घर पर हैं। मैंने खुद को तसल्ली दी और आहिस्ता से आवाज दी, ससुर जी। उनकी आवाज आई, जी बेटी कुछ चाहिए? मैंने शर्माते हुए कहा, जी वो मेरे कपड़े बाहर रह गए हैं, प्लीज वो मुझे पकड़ा दें। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने हाथ बाहर निकाला और आहिस्ता से कपड़े पकड़ लिए, लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा, एक लम्हे को जैसे वक्त रुक चुका था। मेरे सिस्टर ने मेरा हाथ थाम कर रोका और एक अनजानी सी कशिश आंखों में तैरने लगी। मुझे लगा जैसे वो मुझे कुछ कहना चाह रहे हो या शायद खुद को रोकना चाह रहे हो, लेकिन हाथ पकड़ने की वो गिरफ्त नरम भी थी और वजनदार भी। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा बंद करके दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की। क्या ये सच हो रहा था? क्या मेरे ससुर? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। लेकिन दिल ने एक अजीब सी बात कही, क्या तुम खुद अंदर से इस कशिश से इनकार कर सकती हो? सच कहूँ तो मेरे ससुर की शख्सियत हमेशा से ही मुतासिर कुन रही है। 60 साल की उम्र के बावजूद खुश लिबास, लंबे कद, सलीके से सिरमारा हुआ चेहरा, बालों में हल्का सा कलर और एक अजीब सी कशिश जिससे औरत खुद को महफूज भी समझती है और मुतासिर भी होती है। अक्सर मैंने उनमें अपने शौहर का अक्स पाया था। कभी कभी उनकी बातों में, उनके अंदाज में मुझे वही तासुर मिलता जब कभी शौहर के पहलू में मिला करता था। लेकिन मैंने हमेशा इस बात को झटक दिया क्योंकि ये गुनाह था। लेकिन आज कुछ ऐसा हो चुका था जो मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। मैंने कपड़े पहने और कमरे से बाहर आए। ससुर सेहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो शायद अदाकारी कर रहे थे, मगर उनकी नजरें साफ बता रही थी कि उनके दिल में कोई हलचल जरूर थी। मेरे अंदर भी एक हलचल पैदा हो चुकी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं किचन में गई, पानी पिया और बच्चों के वापस आने का इंतजार करने लगी। दिन तो गुजर गया, लेकिन रात एक और ही एहसास में गुजारी थी। मेरी सोचों में सिर्फ एक ही मंजर बार बार आ रहा था, ससुर का वो लम्हाती लम्स, वो नजर, वो खामोश ख्वाहिश। क्या ये सब मेरे वहम का नतीजा था या कुछ ऐसा था जो हकीकत बनने वाला था? मेरे अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी और ये सिर्फ जंग का आगाज था। रात बहुत भारी थी। एक तरफ जहन में सवालों की बौछार थी तो दूसरी तरफ दिल की धड़कन कुछ और कहानी सुनाने को बेताब थी। मैंने करवट बदल बदल कर रात गुजारी। कभी दिल ससुर के चेहरे के इस लम्हाती तासुर को बहुत याद करता, कभी दिमाग मुझे शर्मिंदगी का एहसास दिलाता। लेकिन सच ये है कि नींद नहीं आई। कुछ था जो मेरे अंदर चल रहा था, एक जज्बा जो दबाया हुआ था और अब वो जज्बा सर उठा रहा था। अगली सुबह मामूल के मुताबिक बच्चे स्कूल गए। सास नाश्ते के बाद किसी रिश्तेदार के हाथ चली गई और मैं हस्बे आदत किचन में मसरूफ हो गई। जैसे ही मैं चाय लेकर ससुर के कमरे में दाखिल हुई, उनकी नजरें मेरे हाथों पर जा रुकी। मेरे हाथ वही थे जिनको कल उनके हाथों ने छुआ था। मैंने महसूस किया कि हम दोनों एक अनजानी खामोशी में बंधे हुए थे। ससुर कहने लगे, बेटी कल तुम परेशान लग रही थी। वो ऐसे पूछ रहे थे जैसे कुछ हुआ नहीं था।
मैं थोड़ा सा हैरान हुई मगर खुद को संभालते हुए कहा, जी बस जरा कपड़े भूल गई थी, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बेटी शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, घर की बातें घर की होनी चाहिए। उनके लहजे में कुछ और भी छुपा हुआ था, एक तसल्ली, एक तस्कीन और शायद कोई आजमाइश थी। मैं कुछ ना बोल सकी। मैं चाय रखकर वापस मुड़ आई मगर दिल के अंदर एक शोर भरने लगा। जो बात कल एक झटके में गुजरी थी वो अब अंदर बैठ चुकी थी, जैसे आंखों में ख्वाब बनकर ठहर गई थी। उस दिन के बाद मैंने ससुर के साथ बात में नरमी महसूस की। उनकी नजरें बदल चुकी थी और शायद ऐसा नहीं था कि हम दोनों ने कोई गलत कदम उठाया था, लेकिन खामोशी की जुबान बोले जा रही थी। चंद दिन के बाद फिर वैसे ही मौका आया। सास बच्चों को लेकर मायके चली गई। रात का खाना मैंने सादा से बना लिया और सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर जैसे ही दस्तरखान पर ससुर आकर बैठे एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ रही थी। कहने लगे, बेटी आज तुम्हारा खाना कुछ खास खुशबू दे रहा है। मैं सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, बस ऐसे ही ध्यान से बनाया है। कहने लगे, किस बात का ध्यान? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा था, मगर इस सवाल में बहुत गहराई थी। मैंने बात बदल दी। कभी कभी खालीपन में जरा ज्यादा मोहब्बत से चीजें बन जाती हैं। वो कहने लगे, खालीपन ये लफ्ज तुमने दिल से निकाला है या दिमाग से? ये सवाल शायद उन्होंने मुझसे कम और खुद से ज्यादा किया था। खाने के बाद वो सेहन में बैठ गए। मैं चाय बनाने लगी। जब चाय लेकर पहुंची तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मेरा दिल कांपने लगा मगर मैं बैठ गई। कहने लगे, तुमने कभी अपनी खुशियों को जाना है? मैंने हैरान होकर पूछा, आपकी बात का क्या मतलब है? कहने लगे, मतलब ये कि जब जिंदगी हमें कुछ लम्हे देती है जो हमारी ख्वाहिश से मिलते हैं तो क्या हम उन्हें धुतकार देते हैं या कबूल कर लेते हैं। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। दिल चाहा कि सब कुछ कह दूं जो बरसों से मेरे दिल में दबा हुआ था, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। ये रिश्ता बहुत पाक है, लेकिन इंसान की सोच, जज्बात कभी कभी वो सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही खालीपन था जो मेरे अंदर भी मौजूद था। थोड़ी देर हम खामोश रहे। चाय ठंडी हो गई लेकिन दिल बहुत गर्म थे। हम दोनों खामोश बैठे थे, लेकिन एक अजीब सा खामोश मुआहदा हो चुका था। उस रात पहली बार मैंने आईने में खुद को कुछ देर तक देखा। एक 30 साल औरत, 2 बच्चों की माँ, जो बरसों से अपने शोहर की याद में सूखती जा रही थी। एक पल में, एक लम्हे से फिर से खुद को जिंदा महसूस कर रही थी। क्या ये गलत था? क्या ये सिर्फ जज्बा था? क्या मैं कमजोर पड़ गई थी, या शायद मैं सिर्फ औरत थी जिसकी ख्वाहिश बरसों से अंदर दबी हुई थी? मैंने चिराग गुल कर दिया और दिल की गहराइयों में कुछ नया महसूस करते अपनी आंखों को बंद कर लिया। ये एक नया आगाज था। जिंदगी में कुछ फैसले आहिस्ता आहिस्ता होते हैं और कुछ लम्हे एक झटके में सब कुछ बदल देते हैं। उस रात के बाद मेरी सोचें और मेरा दिल जैसे मुख्तलिफ सिमत सोचने लगा था। एक तरफ वो सच्चाई थी जो मैं खुद को हर रोज आईने में देखकर सुनाती थी, तुम एक बहू हो, एक माँ हो, तेरी इज्जत तेरे किरदार से है। दूसरी तरफ वो खला था जो बरसों से मेरे अंदर खामोशी से फैलता जा रहा था। ससुर के साथ वो बातें, उनकी नजरें, उनके अल्फाज, वो सब कुछ मेरे अंदर जज्ब हो चुका था। और सच कहूँ, मैं उस एहसास को खत्म नहीं करना चाहती थी। अगले चंद दिन हम दोनों ने खुद को नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश की। मैं किचन में मसरूफ, बच्चे अपनी पढ़ाई में और ससुर अपने काम में, लेकिन हमारे दरमियान एक खामोश रिश्ता बन चुका था। गर्मी की एक तेज दोपहर थी। सास बच्चों को डॉक्टर के पास ले गई। मैं अपने कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी। अचानक बिजली चली गई। पसीने से मेरा बुरा हाल होने लगा। ससुर ने आवाज दी, रुकैया जरा ऊपर वाले पंखे की हालत देख लो, शायद तार हिल गई हो। मैं सीढ़ियों से छत पर चली गई और पंखे का जायजा लेने लगी। पिछले कमरे से ससुर की आवाज है, मैं भी आता हूँ, कहीं गिर ना जाना। वो छत पर आए, मेरे करीब खड़े होकर पंखे की तार चेक करने लगे। गर्मी से उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। मैंने बेसाख्ता रुमाल फड़ा दिया। उन्होंने मुस्कुराकर रुमाल लिया और मेरी आंखों में झांक कर देखने लगे। ससुर कहने लगे, रुकैया तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? इनकी आवाज धीमी थी, जैसे दिल से निकली हो। बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला, क्योंकि मुझे बोलने का हक कभी दिया नहीं गया। मैं खुद हैरान हो रही थी कि मेरी जुबान से ये बात कैसे निकल गई। वो थोड़ी देर मुझे देखते रहे, फिर कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए हो शायद वो लफ्जों में नहीं, लम्स में छुपा हो। उनकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरा खामोश रह जाना ही शायद सब कुछ बोल रहा था। वो लम्हा शायद वो पहला मौका था जब हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह दिया था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, एक हल्का सा लम्स, लेकिन ऐसा जैसे बरसों से थमी हुई ख्वाहिश को एक रास्ता दे दिया था। मैं अपनी आंखों को बंद कर लिया। ना कोई चीख, ना मसाहमत और ना इनकार, बस खामोशी और अंदर की एक टूटी दीवार। उस दिन कुछ भी हद से बाहर नहीं हुआ, ना कोई बेहयाई, ना कोई बड़ा कदम, लेकिन जो अंदरूनी रिश्ता था वो मुकम्मल वासे हो चुका था। रात को जब सारे सो गए, मैंने ससुर की आवाज सुनी, रुकैया जरा सहन में आना। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। मैं आहिस्ता से दरवाजा खोलकर सहन में आई। वो सहन में अंधेरे में बैठे हुए थे। कहने लगी, आज बैठे नहीं, सिर्फ अंधेरे में बैठे हुए थे। उन्होंने नरमी से कहा। मैं धीरे से उनके पास
पास बैठ गई। कहने लगे, क्या तुम्हें लगता है हम जो महसूस करते हैं वो गलत है? उन्होंने ये बात आहिस्ता से पूछी थी। दिल की नजर से शायद ये गलत नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। खामोश नजरों का मुआहदा हो चुका था। मैं जानती थी ये रिश्ता मुआशरे की नजर में गलत था। मैं ये भी जानती थी कि अगर किसी को पता चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी इज्जत, मेरे बच्चे, मेरा घर, सब कुछ। लेकिन जो खालीपन मेरे अंदर बरसों से दबा हुआ था वो खत्म हो रहा था। क्या इसको दबा देना वफा है? क्या खुद को मिटा देना ठीक है? मैं भी इंसान थी, मोहब्बत, लम्स, अपनायत की प्यासी। और वो मेरे ससुर जो अब मेरे शोहर की जगह दिल के कोने में बसने लगे थे। जज्बात जब हद पार करते हैं तो रिश्तों की पहचान खत्म हो जाती है। प्यार, अपनायत और खुला को बढ़ने की ख्वाहिश, ये सब मिलकर कभी हमें वहां ले जाते हैं जहां वापसी आसान नहीं होती। मैं और ससुर एक अजीब से बंधन में बन चुके थे। कोई वादा नहीं था, कोई ऐलान नहीं था, लेकिन दोनों ने मान लिया था कि अब हम सिर्फ एक ससुर और बहू नहीं थे। एक रात सास मायके गई हुई थी, बच्चे सो रहे थे, मैं किचन में काम कर रही थी। ससुर कमरे के दरवाजे आहिस्ता से बोले, रुकैया जरा मेरी बात सुनो। मैं धड़कते दिल के साथ उनकी तरफ जाने लगी। उनके कमरे में मध्यम रोशनी थी और एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। वो चारपाई पर बैठे थे। उनकी आंखों में कुछ कहने की जुर्रत नजर आ रही थी। कहने लगे, आजकल तुम खामोश रहती हो, सब खैरियत तो है? मैंने आहिस्ता से कहा, खामोशी अंदर की आवाज होती है, सब कुछ कह देती है। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। ना उनकी तरफ से कोई शर्म थी ना मेरी तरफ से। कहने लगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें बरसों से कमी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये लम्हा था जहाँ जिस्म और रूह दोनों अपने अंदर की प्यास बुझाने को तैयार थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं महसूस कर सकूं कि मैं भी किसी के लिए खास हूँ। और फिर लम्हे ने शक्ल बदली। वक्त जैसे रुक चुका था। कमरे की खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज थी। उनके हाथ मेरे हाथों पर, मेरा सर उनके कंधे पर। एक मेहरबान लम्स जो बरसों से मेरे जिस्म को मैसर नहीं था। मेरी आंखें बंद थी और दिल मुकम्मल तौर पर उनके हवाले था। ना कोई जबर था ना कोई जबरदस्ती थी, बस एक मुकम्मल मर्जी और जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती यकजाई थी। वो रात मेरी तन्हाई का इख्तिताम था। उस रात मेरी तन्हाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सुबह के अज़ान से पहले मैं अपने कमरे में वापस आई। कपड़े दुरुस्त किए, चेहरा धोया और दिल को तसल्ली दी कि कोई मुझे देख ना ले। मगर दिल जानता था कि एक हद पार हो चुकी थी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। ससुर का रवैया नरम हो चुका था। वह पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगे थे। मेरी हर बात पर ध्यान, हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते और बच्चों के सामने मुकम्मल जिम्मेदारी दिखाते थे। ऐसे लगता था जैसे वो मुझे एक नया मकाम देना चाहते थे, ना सिर्फ एक बहू के तौर पर बल्कि एक मुकम्मल औरत के तौर पर। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।